देखो कमेटी लेता रहा 2020 में ख़त्म हो गई। ये 3 लाख का चेक जो कैश नहीं हुआ 2 नंबर, ये मैंने कमेटियाँ डाली हुई थी बच्चियों के लिए। मैं पता नहीं कितनी मुश्किल से कमाती हूँ। मैंने कहा सफदर भाई मुझे ना कमेटी दे दे, तो मुझे क्या कह रहा है आगे से, मैंने तेरे बाल काट देने, मैंने तेरी टांगों में फैर मार देने, मैं तुझे पाकिस्तान में ही नहीं रहने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रांसजेंडर काशी के घर और इनके साथ एक बहुत बड़ा मामला हुआ है। इनकी अपनी मेहनत की जो कमाई थी, इन्होंने उसकी कमेटी डाली। 5 कमेटियाँ थी, 5-5 हज़ार के हिसाब से, और जिस शख्स के पास कमेटी डाली गई उस शख्स ने कमेटी मुकम्मल होने के बाद इनको इनके बकौल पैसे देने से इनकार कर दिया, और वो पैसे अब भी उसके पास है। 2 साल से ये बेयारो मददगार है। ये उसके पास जाते हैं तो वो इन्हें धमकियाँ लगाते हैं। वो जो शख्स हैं वो कौन है, क्यों धमकियाँ लगाते हैं, क्यों पैसे नहीं दे रहे, इस हवाले से हम बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, थैंक यू आप आए मेरे पास और आपने ये मेरी मदद की और लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचाई है। ये सफदर नामी एक मर्द ऐसा मर्द है, मुझे तो इसको मर्द कहते हुए भी शर्म आती है कि जो ख्वाजा सरां खुसरे मर्द ज़बान के पक्के होते हैं। ये शख्स ने ये देखो कमेटी लेता रहा 2020 में ख़त्म हो गई। ये 3 लाख का चेक, ठीक है, जो कैश नहीं हुआ 2 नंबर, ये देखो कमेटियों के कार्ड। ये मेरी पूरी फैमिली की कमेटियाँ, ये मैंने कमेटियाँ डाली हुई थी बच्चियों के लिए। मेरा भाई बड़ा फौत हो चुका है, अंजम भाई, उनकी 4 बेटियाँ, दूसरा मेरा भाई उसकी 6 बेटियाँ, दूसरा मेरा भाई जो अभी गया है वो काम नहीं कर सकता, उसकी तबीयत नहीं ठीक रहती। उन बच्चियों के लिए ये मैंने कमेटियाँ डाली हुई थी। ये 5 कमेटियाँ मेरी फैमिली की कमेटियाँ पूरी मेरे घर की हैं, सारी बाहर की नहीं है। और वो शख्स ने क्या किया है, मुझे कहता है, मैं एक दफ़ा गई हूँ, मैंने कहा सफदर भाई आप कमेटी दे दें, तो मुझे कहता हाँ बाजी आप आना दे देंगे, मुझे बाजी कहता था। जब फिर मैं गई हूँ, मैंने कहा सफदर भाई कमेटी दे दे, उन्होंने ये मेरे हाथ में 2 नंबर झूठा चेक थमाया है। जो मैं बैंक में लेके गई तो उन्होंने बोला ये तो कुछ भी नहीं है इसमें। मैं वापस आ गई, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, एक थंब प्रेस जाहिल हूँ, पढ़ी नहीं हूँ, बस इतना पता है मुझे कि ये चेक कैश होगा या नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, जब मैं लास्ट गई उसके पास, मैंने कहा सफदर भाई मुझे ना कमेटी दे दे, तो मुझे क्या कह रहा है आगे से, मैंने तेरे बाल काट देने, मैंने तेरी टांगों में फैर मार देने, मैं तुझे पाकिस्तान में ही नहीं रहने दूंगा। ज़ाहिर है पता नहीं कितना बड़ा होगा जो मुझे, मेरा पाकिस्तान, मेरा मुल्क जिसमें मैंने जन्म लिया, जिसमें मेरा बाप दादा है, वो मुल्क मुझसे छुड़वाने वाला है। वो तो वो कहता मैंने तो तुझे पाकिस्तान में ही नहीं रहने देना। अब मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आगे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आर्मी चीफ के आगे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सलमान गलजार साहब आपके आगे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये मेरी मदद आपसे भीख नहीं, ये जो मैंने मेहनत करके ये जो कमेटियाँ डाली ये मेरी दिला दें वापस, आपसे भीख नहीं मैं मांगती, लेकिन ये सिर्फ कहती हूँ कि मेरी कमेटियाँ दिला दें। मेरे घर में बच्चियाँ हैं, मैं एक अकेली कमाने वाली हूँ। मम्मी मेरी वो उनको शुगर है, उनकी मेडिसन मेरे सर पे है। मैंने मतलब एक पूरे घर का मेरे सर पे खर्चा है। मैं एक ख्वाजा सरा हूँ, मैं पता नहीं कितनी मुश्किल से कमाती हूँ और लोगों की तरह तरह की बातें सुनती हूँ। लोग कितना जलील करते हैं, रात को फंक्शनों पे जाएं तो वहाँ पे जलालत है, दिन को गलियों मोहल्लों में वदाइयों पे जाएं तो वहाँ पे जलालत है। तो मैं ये रिक्वेस्ट आपके आगे कर रही हूँ कि मेरी प्लीज़ मदद करें, ये मेरी कमेटियाँ मुझे दिला दें। मैं कोई किसी से ये नहीं कहती कि मुझे भीख दे दें, मेरी ये कमेटियाँ मेरी हक हलाल की कमाई मेहनत की, दिन के टाइम 3-3 4-4 घंटे घुंघरू बांधना, रात को नाइट फंक्शन करना। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये मेरी कमेटियाँ दे दें मुझे। ये शुरू कब हुई थी? ये 2018 में हुई थी, 2016 में हुई थी? पता नहीं, ये 3 साल 4 माह की कमेटी है। 3 साल 4 माह की, यानी कि 2020 से अगर हम 3 साल पीछे चले जाएं तो 3 साल 2017 4 माह 2016 के जो आखिरी महीने होते हैं, अक्टूबर नवंबर में ये कमेटी शुरू की गई थी। और नाज़रीन, मज़े की बात ये है कि इनको कमेटी के हवाले से बिल्कुल धोखे में रखा गया है और इनसे कमेटी की जो रकम है वो भी ज़्यादा लेते रहे हैं, और इनके बकौल जो है वो अभी तक इनके पैसे नहीं मिले। तो गुजारिश यही है अरबाब इख्तियार से भी कि खुदा का वास्ता है इनको इनके पैसे दिलवाए जाएं, और इनके जो पैसे हैं वो इनकी मेहनत की कमाई है, वो जैसे भी इन्होंने कमाया है वो इनके पैसे इनको दिलवाए जाए, ताकि ये अपना कोई बंदोबस्त करें। और कुल अमाउंट, कुल मालियत जो है इनके बकौल कितनी बनती है जी?
15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए कुल मालियत बनती है। तो 15 लाख रुपए किसी आम आदमी के लिए, किसी मीडियोकर लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए बड़ी अमाउंट होती है। तो वो 15 लाख रुपए इनको दिलवाए जाएं और खुदा का वास्ता है इस मामले पे एक्शन लिया जाए और पुलिस से भी गुजारिश है कि इनकी दाद रसी की जाए। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।